नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स के कार्यक्रम समान अध्ययन में। आज का हमारा विषय है भारतीय कला एवं संस्कृति। इस वीडियो में हम लाए हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है। इसके ऑप्शंस हैं ए वीणा, बी तबला, सी बांसुरी या डी सरोद। आप हमारे साथ साथ अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वीणा। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र वीणा है। संगीत की उत्पत्ति के संबंध में मान्यता यह है कि यह कला शिव जी से देवी सरस्वती को प्राप्त हुई। देवी सरस्वती को संगीत और साहित्य की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए भारतनाट्यम, बी मोहिनीअट्टम, सी ओडिसी या डी कुचिपुड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली में कथा अथवा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। इसमें विष्णु के दसों अवतारों का चित्रण अभिनय और कुशलता के साथ होता है। कृष्ण, राम, बुद्ध, वामन, कल्कि आदि या उनके कथानक की अभिव्यक्ति कुचिपुड़ी का एक अंग है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास किस स्थान पर हुआ है। इसके ऑप्शंस हैं ए मेवाड़, बी किशनगढ़, सी गुलेर या डी बूंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी किशनगढ़ में। राजस्थान स्थित वर्तमान जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर, जिसे कभी सम्मिलित रूप से किशनगढ़ के नाम से जाना जाता था, वहीं पर चित्रकला की एक नवीन शैली बनी ठनी ने 1735 से 1757 ईस्वी के बीच जन्म लिया। समग्र रूप से इस शैली को किशनगढ़ के नाम से अभिहित किया जाता है। भारतीय लघु चित्रकला के इतिहास में इसे एक अनुपम चित्रकला माना गया है। राजा सामंत सिंह इसका महान संरक्षण करता थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं ए मेघालय का बंबू नृत्य, बी पंजाब का भांगड़ा, सी कथकली या डी मयूरभंज का छाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मयूरभंज का छाव। मयूरभंज का छाव बंगाल, झारखंड तथा ओडिशा का नृत्य है। बंगाल में पुरुलिया, ओडिशा के मयूरभंज तथा झारखंड में इसे सराइकेला के नाम से जाना जाता है। इसमें नृत्य तथा युद्ध कौशल दोनों का समावेश होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। इसके ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तराखंड, सी बिहार या डी असम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार में। लोक चित्रकला मधुबनी बिहार राज्य में लोकप्रिय है। इसमें हिंदू धर्म से लेकर लोकप्रिय ग्रामीण कथा का प्रभाव है। महिलाएं इस कला को अपनी पीढ़ी से अगली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ती गई। इस शैली में लोक कहानियां मिट्टी के घरों की दीवारों पर अंकित की जाती हैं। इस चित्रकला का मिट्टी के दीवारों तथा घर आंगन के फर्श से कपड़ों तथा कागज पर स्थानांतरण होता चला गया। इस चित्रकला में 5 रंगों का प्रयोग होता है जो प्राकृतिक वस्तु से बनाए जाते हैं। पृथ्वी के लिए पीला, जो हल्दी से, आकाश के लिए नीला, नील से, अग्नि के लिए नारंगी, हर श्रृंगार के फूलों से,
पानी के लिए सफेद रंग, हवा के लिए काला दीपक के काजल से बनाया जाता है। बिहार का मिथिलांचल आज मिथिला लोक कला मधुबनी शैली के कारण दुनिया भर में माना जाता है। मधुबनी शैली के प्रमुख केंद्र हैं मधुबनी, भवानीपुर, सिमरी, लोहरियार लोहरियागंज आदि। अपने अगले प्रश्न पर चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्ट्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। हमारा अगला प्रश्न है, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए तारत्व में, बी गुणता में, सी ए और बी दोनों में, या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गुणता में। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में गुणता में अंतर होता है। वीणा को भारतीय संगीत का प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है। आधुनिक युग के सितार, सरोद, संतूर, तानपुरा और सारंगी जैसे अनेक वाद्य प्राचीन वीणा के आधार पर ही बने हैं। अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में सितार का नाम रखा। अतएव अधिकांश लोग आमिर खुसरो को ही सितार का आविष्कारक मानते हैं। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी सातवाहनों के काल में, या डी कुषाण काल में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कुषाण काल में। गांधार कला का विकास कुषाण काल में हुआ। गांधार काल की शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है क्योंकि इस पर यूनानी कला का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। गांधार कला के अंतर्गत मूर्तियों में शरीर की आकृति को यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया गया है। निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए सरोद, बी तबला, सी संतूर, या डी नादस्वरम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नादस्वरम। नादस्वरम सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र वायु से बजने वाले वाद्य यंत्रों को कहा जाता है। इन्हें एरोफोन के नाम से भी जाना जाता है। एयर कॉलम में कंपन की वजह से इन यंत्रों से सुरीली आवाज निकलती है। इसकी पहली श्रेणी में तुरही को रखा जाता है। नादस्वरम वाद्य कर्नाटक संगीत का प्रमुख वाद्य है जिसके बिना कर्नाटकीय संगीत का गायन नहीं किया जा सकता। बांसुरी, बीन, शहनाई, भोपू आदि सुशिर वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए तानसेन, बी बैजू बावरा, सी अमीर खुसरो, या डी स्वामी हरिदास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए तानसेन को। महाराजा राम निरंजन ने तानसेन को मियाँ तानसेन नाम दिया। मियाँ के नाम से आरंभ होने वाले सभी राग उन्हीं की देन है। मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग इत्यादि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किसके द्वारा हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति रंग चित्रित है? इसके ऑप्शंस हैं ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी अंजोली एला मेनन, सी राजा रवि वर्मा, या डी अमृता राव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। हंस और दमयंती नामक श्रेष्ठ चित्रकला कृति आधुनिक चित्रकला शैली के प्रमुख पुरोधा राजा रवि वर्मा ने बनाया था। राजा रवि वर्मा ने महाभारत काव्य पर आधारित अपने अधिकतर चित्रों का निर्माण किया। भारतीय चित्रकला शैली में यूरोपीय शैली का मिश्रण करने का श्रेय राजा रवि वर्मा को है, जिसमें उन्होंने गहरे लाल, नीले,
हरे, सुनहरे तथा जामुनी मूल रंगों का प्रयोग करके चित्रकला के लालित्य को तेजो तेजोदीप्त रूपकारों में ढाला और कृत्रिम औपचारिकताओं से परे यथार्थ छवियों से मांसल सजीवता प्रदान की। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे। इसके ऑप्शंस हैं ए कुचिपुड़ी के, बी कथक के, सी कथकली के, डी भरतनाट्यम के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कथकली के। कथकली नृत्य को आधुनिक रंगमंच पर लाने के लिए इसकी शैली और परिधान आदि में संशोधनों की आवश्यकता थी। इस कार्य को इस नृत्य के विख्यात प्रणेता गोपीनाथ ने किया। यह केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। निम्न में से कौन सा नृत्य का शास्त्रीय रूप है? इसके ऑप्शंस हैं ए भांगड़ा, बी भरतनाट्यम, सी छाऊ या डी बंगला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यह अपने मूल रूप में मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में मंदिरों में नर्तकियां भगवान की मूर्ति के समक्ष नृत्य करती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत को किसने लिखा? इसके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद इकबाल, बी साहिर लुधियानवी, सी राम प्रसाद बिस्मिल या डी अशफाक उल खां। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा था। यह 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक जर्नल इत्तेहाद में प्रकाशित हुआ था। यह गीत ब्रिटिश शासन के विरोध का प्रतीक बन गया था। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी केरल में। कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्भव केरल में हुआ। यह नृत्य पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। इसमें रामायण महाभारत के प्रसंगों को दर्शाया जाता है। कवि वठाठोल नारायण मेनन ने इस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाया। कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख नर्तकियां हैं कुंजू कुरूप, रागिनी देवी, शांताराव कोप्पन नायर, मृणालिनी साराभाई, कनक पेले, रीता गांगुली, कृष्णन नायर, गोपीनाथन, करुणाकरन नायर आदि। पपेटी किसका त्योहार है? इसके ऑप्शंस हैं ए जैन, बी पारसी, सी बौद्ध या डी सिख। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पारसी। पपेटी पारसी कैलेंडर के शुभ दिनों में से एक है। यह दिन एक नई शुरुआत का संकेतक है। यह दिन नवरोज के महीने में आता है। इस दिन पारसी समुदाय के लोग अग्नि मंदिर जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास है। इसके ऑप्शंस हैं ए शक, बी भाद्र, सी चैत्र या डी कार्तिक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चैत्र। हिंदू पंचांग और भारत के राष्ट्रीय पंचांग में वर्ष का प्रथम माह चैत्र है। यह ग्रेगोरियन पंचांग के मार्च या अप्रैल महीने में आरंभ होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि पंचांग सूर्य या चंद्रमा में से किस पर आधारित है। ग्रेगोरियन पंचांग में चैत्र माह के प्रथम दिन के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं होती। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
भारत में पहली बोलती फिल्म थी? इसके ऑप्शंस हैं ए भक्त प्रहलाद, बी राजा हरिश्चंद्र, सी धरती के लाल या डी आलम आरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आलम आरा। आलम आरा लाइट ऑफ द यूनिवर्स भारत की पहली बोलती फिल्म थी। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को राजसी सिनेमा मुंबई में प्रदर्शित हुई थी। आलम आरा इंपीरियल मूवी टोन के बैनर तले बनी थी। अदेसिर ईरानी इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे, जबकि जोसेफ डेविड इस फिल्म के लेखक थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। इसके ऑप्शंस हैं ए ठुमरी, बी ध्रुपद, सी गजल या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ध्रुपद। ध्रुपद हिंदुस्तानी गायन संगीत का सबसे पुराना एवं शायद भव्य रूप है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रबंध और ध्रुपद जैसे प्राचीन रूपों से निकला है। ध्रुपद मुख्यतः एक भक्तिपूर्ण संगीत था। आमतौर पर ध्रुपद गायन में तानपुरा और पखावज के साथ एक या दो पुरुष गायक होते हैं। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं ए पंडित रविशंकर, बी उदय शंकर, सी उस्ताद अमजद अली खान या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पंडित रविशंकर। राग कामेश्वरी 1972 में पंडित रविशंकर द्वारा रचा गया था। रविशंकर 20वीं सदी के सितार के सर्वोत्तम ज्ञातक प्रतिपादकों में से एक होने के साथ साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार भी थे। आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य है। इसके ऑप्शंस हैं ए कथकली, बी भरतनाट्यम, सी गरबा या डी कुचिपुड़ी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कृष्णा जिले के डीवी तालुका के एक गांव का नाम है, जो बंगाल की खाड़ी की सीमाओं से घिरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी नृत्य नाटिका परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। इसके ऑप्शंस हैं ए काबुलीवाला, बी श्यामची आई, सी अनुराधा या डी अपूर संसार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी श्यामची आई। मराठी फिल्म श्यामची आई ने 1954 में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की श्रेणी में गोल्डन लोटस पुरस्कार जीता था। पी के अत्रे द्वारा निर्देशित यह फिल्म सन्ने गुरुजी द्वारा मराठी में रचित पुस्तक श्यामची आई पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फिल्म उत्सव निदेशालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? इसके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी मिजोरम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी केरल का। कलारीपट्टू मार्शल आर्ट का एक परंपरागत रूप है जिसकी शुरुआत केरल में हुई थी। कलारी शब्द सर्वप्रथम संगम साहित्य में पाया गया था, जिसका प्रयोग रण क्षेत्र और रणभूमि दोनों का वर्णन करने के लिए किया गया था। कलारी टाट शब्द युद्ध कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है, जबकि कलारी कोझाई का अर्थ कायर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए गेटवे ऑफ इंडिया, बी ताजमहल,
सी लाल किला या डी इंडिया गेट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इंडिया गेट को। इंडिया गेट, जिसे आरंभ में ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहते थे, भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह वर्ष 1914 से 21 के दौरान मारे गए अविभाजित भारतीय सेना के 82,000 सिपाहियों की याद में निर्मित एक स्मारक है जो नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट पर 13,300 सैनिकों का नाम अंकित है। इसमें ग्रेट ब्रिटेन के कुछ सिपाहियों और अधिकारियों का भी नाम शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए रावलपिंडी, बी गुड़गांव, सी नैनीताल या डी हस्तिनापुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गुड़गांव। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने हरियाणा में स्थित गुड़गांव को गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु द्रोणाचार्य को दान कर दिया था, इसलिए इसे गुरुग्राम के रूप में जाना जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसका नाम विकृत होकर गुड़गांव हो गया। अप्रैल 2016 में बीजेपी के शासन वाली हरियाणा सरकार ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया। अब बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है? इसके ऑप्शंस हैं ए पोंगल, बी ओणम, सी बिहू या डी नवरात्रि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पोंगल से। जालीकट्टू का आयोजन मुख्यतः तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के दौरान मट्टू पोंगल दिवस के अवसर पर किया जाता है। यह एक परंपरागत खेल है जिसमें लोगों की भीड़ में एक सांड को छोड़ दिया जाता है। इस खेल में कई लोग भाग लेते हैं। वे दोनों भुजाओं से सांड के विशाल कुबड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तथा जब सांड भागने का प्रयास करता है तो उस पर लटक जाते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्ट्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक तथा शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।